कई बच्चों के साथ सर ये समस्या भी आती है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं, वो उन्हें याद नहीं होता, उसका तो आपने, उस प्रश्न का तो आपने शुरुआत में उसका जवाब आपने दिया। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि वो बच्चा जब पढ़ रहा है, स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़े भी कैसे उसे? वो पढ़े कैसे? जैसे उसने किताब खोल ली और वो बुक पढ़ रहा है, हमने उसको नोट्स प्रोवाइड करे, वो बुक पढ़ रहा है, हम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उसको पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा। ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब इसका मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आंसर दे रहा हूँ। जो बच्चे सुन रहे हैं वो इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है समझने की कि आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए कोई किताब काम नहीं आने वाली है। जी सर। केवल जो चीज़ काम आने वाली है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। या तो आप हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो पेपर जो है, पेपर में करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग्स की एनालिसिस, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में आपको जाना है। पहले आप टेक्स्ट बुक में चले गए तो सब गड़बड़ हो जाए। जैसे इसमें सर प्रश्न ये है कि जैसे एक स्टूडेंट ने पेपर खोला, द हिंदू का न्यूज़पेपर खोला और वो सीधा एडिटोरियल पेज पे आया। एडिटोरियल पेज पे अब वो पढ़ना शुरू कर रहा है, तो कई बच्चे पूरे पेज को हाईलाइट कर देते हैं, कई सारे बच्चे उसी इंफॉर्मेशन को फिर से वहीं पर लिखना शुरू कर देते हैं, या ऐसे का एज इट इज उठा के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको चीज़ें याद ही नहीं हो रही होती। इसका सबसे आसान उपाय ये है कि आपको पहले रेलेवेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेलेवेंट टॉपिक्स का मतलब है कि यदि आप डायरेक्टली हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या हिंदू की कोई न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, ये चीज़ आपको तभी पता लगेगी जब आप किसी के मार्गदर्शन में कुछ वीडियोस देख लें, आप किसी की क्लास अटेंड करें, तो आपको एक जनरल परसेप्शन डेवलप होगा कि इसमें जो है कौन सी चीज़ मुझे ग्रास्प करने के योग्य है, कौन सी चीज़ छोड़ने के योग्य है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक आप इररिलेवेंट चीज़ें ग्रास्प करोगे, सही कह रहे हैं वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर अपना ग्राउंडिंग बनाओ। वो ग्राउंडिंग बनाने के लिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की। ओके। चार सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी।